नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे ब्रांच अकाउंट्स। हमारे बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रांच अकाउंट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रांच यानी शाखा से संबंधित जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं। और आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि ब्रांच अकाउंट क्या है और ये विभाग, एजेंसी आदि से किस प्रकार से अलग है। जैसे विभाग है, ब्रांच है, शाखा और एजेंसी, ये सिमिलर नाम है लेकिन इनमें बहुत सा अंतर होता है और इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये मैंने हमारे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये स्पेशल रूप से तैयार किया गया ये कंटेंट है, तो ध्यान से सुने। शाखा खाता, ब्रांच अकाउंट्स। आधुनिक समय में विक्रय वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यापारी सभी संभव प्रयत्न करता है। आधुनिक जो समय है, वर्तमान समय में सेल्स में वृद्धि करने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यापारी सभी जितने प्रयत्न है वो सब प्रयत्न करता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसको कंज्यूमर तक सरलता से पहुंचाया जा सके। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो है शाखा, जिसको हम इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं, को स्थापित करना है। अगर आपको उपभोक्ता तक पहुंचना है और अपनी सेवाएं और अपनी वस्तुओं को पहुंचाना है तो इसका सबसे सरल और प्रमुख साधन है शाखा यानी ब्रांच। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं समीप व दूर दूर के स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल लेती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वो अपनी संस्थाओं की शाखाएं हैं पास में और दूर दूर अपनी शाखाएं खोल लेते हैं और उन सभी में प्राय समान प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है तथा उन सब पर एक प्रधान कार्यालय का नियंत्रण होता है जिसको हम हेड ऑफिस बोलते हैं। शाखा अलग अलग हो सकती है लेकिन उन सभी शाखाओं का एक हेड ऑफिस होता है, प्रधान कार्यालय होता है। इस प्रकार की शाखाओं की संस्था एक दो तक सीमित अथवा देश विदेश तक विस्तृत हो सकती है। शाखाएं हैं वो देश में भी हो सकती हैं और विदेश में भी हो सकती हैं, लेकिन उनका हेड ऑफिस एक ही होगा। अब बात करते हैं कि शाखा और एजेंसी में क्या अंतर है। जैसे नाम दोनों मिलते जुलते हैं, तो देखिए कि यद्यपि शाखा तथा एजेंसी का उद्देश्य समान ही होता है। शाखा का उद्देश्य और एजेंसी का जो उद्देश्य है वो समान ही होता है। दोनों मुख्य कार्यालय से दूर दूर के स्थानों पर माल की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करती है। दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रधान कार्यालय है उससे दूर दूर जितने शहर होते हैं, जो छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पर बिक्री को बढ़ाने और उनकी बिक्री का प्रचार, सेल्स प्रमोशन करते हैं। परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जो आपको मैं बताता हूँ कि एजेंट का प्रमुख कार्य अपने स्वामी के माल की आपूर्ति तथा प्रचारों में वृद्धि करना होता है। एजेंट का क्या काम है? एजेंसी जब खोल लेते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी आपूर्ति करने का काम करता है।
वो ऑर्डर लेता है और उसकी ऑर्डर की पूर्ति वो एजेंसी के माध्यम से करता है और उसके प्रचार में वो वृद्धि करता है। जबकि शाखा का मुख्य उद्देश्य है माल की बिक्री करना। शाखा में क्या होता है, माल को बेचा जाता है, उसको ऑर्डर की पूर्ति नहीं करनी होती है। शाखा में प्रधान कार्यालय द्वारा माल भेजा जाता है और शाखा में उस माल को विक्रय करके जो राशि मिलती है उसको वापस हेड ऑफिस में डिपॉजिट करवा दी जाती है। जबकि एजेंट का काम है वो ग्राहकों से, छोटे व्यापारियों से ऑर्डर लेता है और उस ऑर्डर की पूर्ति करता है और उसका प्रचार प्रसार वो करता है। ये मुख्य अंतर है। सेकंड जो अंतर है कि एजेंट के पास सभी प्रकार की वस्तुओं के जो उसका मालिक उसका प्रोडक्शन करता है नमूने रहते हैं। एजेंट के पास सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, जो मालिक है वो उसका प्रोडक्शन करता है, उन सब के उसके पास सैंपल्स रहते हैं। जबकि शाखा में सभी प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक रहता है, सैंपल नहीं रहते हैं, स्टॉक रहता है, क्योंकि शाखाओं में क्या होती है, बिक्री होती है। ये दूसरा अंतर है। अब देखिए तीसरा अंतर कि एजेंसी की दशा में यदि बिक्री की जाती है तो प्राय मांग की स्फूर्तगी तथा विक्रय मूल्य की वसूली प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है। एजेंसी में अगर विक्रय किया जाता है तो मांग की स्फूर्तगी और विक्रय मूल्यों की वसूली प्रधान कार्यालय करता है। आप ऑर्डर लेते हैं और उसकी स्फूर्तगी कौन करता है, प्रधान कार्यालय। उसकी वसूली कौन करता है, प्रधान कार्यालय। जबकि शाखाएं अपने विक्रय की स्फूर्ति स्वयं देती हैं और स्वयं ही अपने देनदारों से उसकी वसूली करती है। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण अंतर है वो एजेंसी और शाखा में होते हैं। शाखा के खर्चों की पूर्ति के लिए या तो प्रधान कार्यालय राशि भेजता है तथा यदि राशि समाप्त हो जाने पर अथवा उचित निर्देश प्राप्त होने पर शाखा अपने खर्चों की पूर्ति के लिए अपने विक्रय की राशि या देनदारों से प्राप्त राशि में से कर सकता है, परंतु एजेंट को यह अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं ब्रांच और डिपार्टमेंट में। ये भी सेम सेम नाम लग रहा है, जैसे एजेंसी और शाखा था ना, ब्रांच। ये विभाग और शाखा में भी इक्वल इक्वल लग रहा है। आपके जो एग्ज़ाम आपका होगा उसके दृष्टिकोण से हम बातचीत करें तो इससे दोनों का अंतर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे एजेंसी और शाखा में अंतर भी आ सकता है और शाखा और विभाग में भी अंतर आ सकता है। तो शाखा तथा डिपार्टमेंट, ब्रांच और डिपार्टमेंट दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ये बात आप समझ लीजिए। और इसको स्पष्ट किस प्रकार से करते हैं। नंबर 1 देखिए कि शाखा खोलने का एकमात्र उद्देश्य है लाभों में वृद्धि करना तथा बाजार के विस्तार से है। शाखा खोलने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी बिक्री बढ़े और हमारे लाभों में वृद्धि हो। जबकि विभाग स्थापित करने का उद्देश्य होता है कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि। क्योंकि यदि कार्य अन्य विभागों में बांट दिया जाता है तो उसका निरीक्षण और उसका संचालन अधिक अच्छा हो जाता है। मेन अंतर ये है कि शाखा खोलने से का उद्देश्य क्या है, लाभों में वृद्धि करना और बाजार है उसके विस्तार से है। जबकि विभाग स्थापित करने का उद्देश्य कार्य क्षमता में वृद्धि करना, क्योंकि यदि कार्य अन्य विभागों में बांट दिया जाएगा तो उसका निरीक्षण करना और उसका संचालन करना अच्छा हो जाएगा। दूसरा अंतर, शाखा के प्रमुख व्यापारी खोलते हैं। शाखा के प्रमुख व्यापारी खोलते हैं जिनके माल की मांग दूर दूर तक होती है। शाखा कौन से व्यापारी खोलते हैं, वो व्यापारी जिनके माल की मांग है वो दूर दूर तक होती है। जबकि विभाग जब खोले जाते हैं जब अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अथवा जो उत्पादित जो वस्तु हैं वो ऐसी हों जिनका उत्पादन कार्य अनेक प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है, तो फिर डिपार्टमेंट खोले जाते हैं। जबकि शाखाएं तभी खोली जाती है जब माल की मांग है वो दूर दूर तक होती हो। और थर्ड जो अंतर है, शाखा के प्रधान कार्यालय से
दूर किसी अन्य स्थान, शहर में, राज्य में अथवा विदेश में होती है। शाखा है वो प्रधान कार्यालय से दूर किसी भी स्थान पर, किसी भी शहर में, राज्य में अथवा विदेश में होती है, जबकि विभाग एक ही नियंत्रण में एक दूसरे के पास प्राय एक ही भवन में होते हैं। ये तीसरा अंतर है। और चौथा जो अंतर है कि सभी शाखाओं के लिए अलग अलग खाते खोले जाते हैं तथा उनका लाभ है वो भी अलग अलग यानी पृथक पृथक ज्ञात किया जाता है, जबकि सभी विभागों का अलग अलग ब्यौरा देते हुए सभी के खाते एक साथ तैयार किए जाते हैं। ये चौथा अंतर है। सीधा सिंपल कि शाखा के खाते सबके खाते अलग अलग खोले जाते हैं और उनका अलग अलग लाभ याद किया जाता है, जबकि विभागों का अलग अलग ब्यौरा देते हुए सभी के खाते एक साथ तैयार किए जाते हैं। ये अंतर है, चौथा अंतर है। इस प्रकार से शाखा और विभाग में अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं कि शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। आश्रित शाखाएं अथवा पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं, यानी जिनका जो लेखे हैं वो हेड ऑफिस द्वारा रखे जाते हैं, उन्हें हम आश्रित शाखाएं कहते हैं। वो पूर्ण लेखे शाखा नहीं रखती हैं, इसलिए उन्हें आश्रित शाखाएं कहते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफिस के माध्यम से संचालित होती हैं। और जो सेकंड है वो है स्वतंत्र शाखाएं अथवा पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं, यानी ये शाखाएं अपने जो लेखे हैं वो पूरे खाते हैं वो स्वयं रखती हैं, खाते तैयार करके उसका हिसाब है वो हेड ऑफिस को हैंडओवर करती हैं। वो पूर्ण लेखे रखती हैं, न कि अपूर्ण लेखे रखती हैं। उनको हेड ऑफिस के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, वो खाते खुद तैयार करके और उनका विवरण है वो हेड ऑफिस को हैंडओवर कर देती हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की शाखाएं हो गई हैं, आश्रित शाखाएं यानी पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं, और सेकंड जो है वो है स्वतंत्र शाखाएं यानी पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। जो स्वतंत्र है उन्हें हम स्वतंत्र शाखाएं या पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं कहते हैं, और जो आश्रित है उसे पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज शाखा किसे कहते हैं, शाखा और एजेंसी में, और शाखा और विभाग में क्या अंतर है के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और इसके साथ साथ शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।